फरवरी 2015 यूएस का एक न्यूज़ जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट ने कोई हॉस्पिटल को एक डोनेशन दिया था जो उस हॉस्पिटल हिस्ट्री का सबसे बड़ा डोनेशन अमाउंट था। जी हाँ, $4.8 मिलियन। अब सवाल है क्यों, और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल पंप में काम करके कोई $5 मिलियन कैसे डोनेट कर सकता है। ओके, लेट्स गो, शुरू से शुरू करते हैं। 23 अक्टूबर 1921 डम्स्टन, जो कि वर्मंट यूएस का एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे एक किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है रोनाल्ड रीड। वर्मंट का वो ज़माना जब लोगों की ज़िंदगी बहुत सीधी सादी हुआ करती थी। ज़्यादातर लोग खेती करके ही गुजारा करते थे उस टाइम पे, जहाँ सपने तो बहुत पलते थे पर साधन की कमी थी। रोनाल्ड का बचपन भी कुछ इसी तरह ही गुजरता है। वो भी मेहनत करके खेती करते, अपने परिवार का हाथ बटाते, साथ ही साथ उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। फिर आता है दिसंबर 1941, जब यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में एक्टिव एज ए सोल्जर। रोनाल्ड वार में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जब वार ख़त्म हो जाता है, वापस आने के बाद रोनाल्ड ने एक सीधी सादी ज़िंदगी शुरू की। छोटे मोटे काम करके उनकी रोजी रोटी जो है वो चलने लगी। उनका काम, पहला जो काम था वो था पेट्रोल पंप अटेंडेंट। सोचिए, एक सोल्जर जो देश की सेवा करके आता है, अब लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा था। बाद में रोनाल्ड एक हॉस्पिटल में जैनिटर यानी सफाई एंड मेंटेनेंस का काम भी करने लगे। वो काफ़ी शांत और इंट्रोवर्ट इंसान थे। उनकी छोटी सी दुनिया थी। रोनाल्ड, उनकी वाइफ और 2 बच्चे। जिंदगी भर कम खर्चा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में उनका गुजारा होता रहा। 2 जून 2014 रोनाल्ड रीड 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देते हैं। एक कॉमन मैन, कह सकते हैं एक साधारण सी मौत। लेकिन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो कॉमन नहीं थी। जब उनकी एडवोकेट ने उनकी विल पढ़ा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो आदमी पूरी ज़िंदगी और जॉब्स करता रहा, जिसने कभी महंगी दिखावा किया ही नहीं, वो अपने पीछे छोड़ गया था लगभग $8 मिलियन। पेट्रोल पंप अटेंडेंट के पास इतना पैसा कैसे? लोग हैरान थे। तो एक्चुअल में होता क्या है, पेट्रोल पंप में काम करते टाइम रोनाल्ड अपना फ्री टाइम लाइब्रेरी में गुजारते थे। वो लाइब्रेरी जाते, किताबें पढ़ते और सबसे खास इन्वेस्टिंग के बारे में सीखते। सोचिए, एक हॉस्पिटल में सफाई करने वाला आदमी लाइब्रेरी जाता था। वहाँ पे वो स्टॉक पिकिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये सब सीख रहा था। पता चला ये जो वेल्थ है उन्होंने स्टॉक मार्केट से ही बनाई थी। वो बाई बर्थ अमीर नहीं थे। उन्होंने मेहनत से कमाया, उसमें कुछ कुछ बचाया और स्मार्टली इन्वेस्ट किया। एज पर हिज विल, आफ्टर हिज डेथ $4.8 मिलियन ब्रैटलब्रो मेमोरियल हॉस्पिटल को दिया गया। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उन्होंने काम किया था और अपने आखिरी टाइम पे एडमिटेड भी थे। और $1.2 मिलियन ब्रूक्स मेमोरियल लाइब्रेरी को दिया गया, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी थी। तो अब मिस्टर रोनाल्ड रीड से सीखने वाली 3 बातें: 1. फ्रूगलिटी एंड सिंप्लिसिटी इन लाइफ। 2. इन्वेस्टिंग इन नॉलेज। 3. कंपाउंडिंग एंड पेशेंस। कंपाउंडिंग से ही उनके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स $1 मिलियन लेवल के वेल्थ बने थे। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। मान लेते हैं आप अभी 22 साल में हो, 60 में रिटायर करोगे। दैट मीन्स यू हैव 37 ईयर्स। ओके, इन दिस 37 ईयर्स मान लेते हैं आप हर महीना 1000 करके इन्वेस्ट करते हो, पर मंथ 1000 रुपीज़ ओनली। एंड आप एक इंस्ट्रूमेंट या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो जिसमें मंथली इंटरेस्ट रेट जो है 15% है, एंड योर इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडिंग ईयर ओवर ईयर ओवर ईयर 37 साल तक। नाउ आप एक नंबर इमेजिन करो, कितना रिटर्न हुआ होगा आपका 37 साल के बाद। आपने
44,000 4,44,000 इन्वेस्ट किया है थ्रू दैट 37 ईयर्स। आपका जो रिटर्न बना वो बना लगभग 1,98,00,000। दैट मीन्स जो आपका टोटल रिटर्न है वो बन रहा है, आई मीन द इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट यू आर अर्निंग इज 1,93,00,000। ओके, सो और एक मैजिक देखते हैं। मान लेते हैं आप 37 ईयर्स की जगह पे 38 ईयर्स पे आपका जो है टोटल रिटर्न जो है वो देखते हो। नाउ लेट्स से in 38 years you are looking for your return, what is the amount of return that you have build up। अब you imagine one number कितना हुआ होगा। see 2 crore 30 lakhs approximately। that means एक साल में आपने 37 ईयर से 38 ईयर्स कर लिया, एक साल में 1,98,00,000 से 2,29,00,000 आपका जो अमाउंट है वो बना। दिस इज एक्चुअल द रिटर्न। ऑल आई वांटेड इज आप ये नंबर्स देखो एक बार। अब आप बताओ आपका एक्सक्यूज़ क्या है, क्या वो एक्सक्यूज़ वैलिड है। मैंने बहुत पहले ही ये चीज़ मेरा एक दोस्त को बताया था, तो उसका जो रिप्लाई था कि अगर पापा ने ये चीज़ बहुत पहले कर लिया होता तो मज़ा ही आ जाता। तो अगर आपका भी सेम थॉट है, उन्होंने जो किया होगा अपनी समझ अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत किया होगा, सो डोंट कंप्लेन अबाउट दैट। अब आपकी बारी है, यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब ये मत बोल देना कि तब पैसा क्या काम का, उम्र तो हो जाएगी। भाई साहब बच्चे भी तो होंगे, लेगेसी पास करनी कि नहीं करनी। एंड लेट मी टेल यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेडिकल बिल्स आर डैम एक्सपेंसिव। ओके, लेट्स वाइंड अप, दैट इज इट फॉर नाउ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो देन प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जय हिंद।